इन ह्यूमंस। आप आज देखेंगे कि कैसे इंसानों में जो है डाइजेस्ट फूड और वाटर का डाइजेशन होता है। तो हम ये देखेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो जाता है हमारे माउथ में। तो हम शुरुआत करते हैं माउथ से। आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारे जो है बॉडी में वो कैसे जाता है, हमारे ऑर्गन्स उसको कैसे लेते हैं और किस तरह से उसका डाइजेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने कुछ खाया तो वो फूड गया हमारे माउथ में। तो हमारे माउथ में आती हैं सलेवरी ग्लैंड्स। माउथ में जो है टंग है और टीथ है। तो जो टंग में एक द्रव पदार्थ आता है पानी जैसा, जिसको हम लार कहते हैं, वही सलाइवा होता है। तो सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा आता है सलेवरी ग्लैंड से। तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी माउथ की, वो सलाइवा सेक्रेट्स करती हैं। तो उसके बाद में हमारा जो फूड है वो आगे बढ़ता है, आगे जाता है। तो यहाँ पर जो है एक एपिग्लोटिस होता है, एक ढक्कन लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये देखिए यहाँ पर होता है वो ढक्कन जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से फूड चलता है, फिर नीचे आता है इस ओसोफेगस में। ओसोफेगस से होता हुआ फूड जो है जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक में फूड 4 घंटे तक रहता है और फिर 4 घंटे के बाद वो फूड आ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का जो है पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और उसके बाद में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो इसमें हमने जितना भी कहा इतने ही ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और प्लस इसमें जितने भी हैं वो सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट इसमें से जो लीवर है, लीवर में कभी भी फूड नहीं जाता है। कभी आपने सुना है कि लीवर में फूड चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भी फूड डाइजेशन में लीवर भी मदद करता है। अब देखिए, अब हमने अभी तक जितना आपको सिस्टम बताया, इन सारे सिस्टम को बोलते हैं गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। इस सारे सिस्टम को जितना भी है सलेवरी ग्लैंड से लेकर के, यानी कि माउथ से लेकर के और एनस तक, रेक्टम तक जो भी है, ये सब कहलाता है गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो अब देखिए, अब इसको ठीक से समझते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपने कुछ खाया तो वो गया हमारे माउथ में, और माउथ में हम जैसे ही कुछ खाते हैं, कुछ माउथ में आता है, तुरंत ही सलेवरी ग्लैंड्स जो है, सलेवरी ग्लैंड्स कोई एक नहीं होती, कई ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा जो है सिक्रेट्स करती हैं। एक देखिए यहाँ पर भी एक ग्लैंड है और यहाँ पर भी है। तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा सिक्रेट्स करती हैं जो कि हमारे मुँह में आता है, जिसे हम लार बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा जो फूड है वो हमारे ओसोफेगस में जाता है। उसके पहले यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कभी आपने ये देखिए कि आपको कुछ खाते हैं या पीते हैं तो आपको एक गट की आवाज़ आती है गले के पास जब जाता है फूड। तो यहाँ पर गट की जो आवाज़ होती है वो एपिग्लॉटिस के खुलने की होती है। जब एपिग्लॉटिस खुलता है तब हमारा जो फूड है वो अंदर जाता है, और जैसे ही फूड अंदर जाता है एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से खाना या पानी के अलावा हवा भी जाती है, और अगर हवा गले में फंस गई, कहते हैं ना खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर खाना खाते समय आप बोलेंगे तो उसमें अगर फूड के बीच में अगर हवा आ जाती है तो वो फूड जो है वो फंसने का यहाँ पर डर होता है, जिससे कि हमारे लिए खतरा होता है। इसलिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस लगा होता है जो कि सिर्फ खाना और पानी को ही अंदर आने देता है। और जो हम लोग हवा लेते हैं मुंह से, वो इस जो फूड पाइप है इसके जस्ट मतलब फ्रंट में, ये सामने बिल्कुल एक विंड पाइप होती है जिसको विंड पाइप या एयर पाइप बोलते हैं। वो बिल्कुल यहाँ सामने होती। कभी आप सामने गले के सामने देखिए खड़े होके, जो सामने से एक दिखती होगी एक पाइप सी जाती हुई, वो होती है विंड पाइप या एयर पाइप। और उसके जस्ट बिहाइंड, मतलब उसके जस्ट पीछे जो होती है ये ओसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। तो एपिग्लॉटिस यही काम करता है कि वो यहाँ पर जो है एयर आने से रोकता है। इसके बाद यहाँ से जब फूड आगे बढ़ता हुआ जाता है तो वो आता है हमारे स्टमक में। अब देखिए, स्टमक में क्या होता है, फूड 4 घंटे तक स्टमक में रुकता है। तो स्टमक जो होता है, अब देखिए, अगर कभी आपने ये सुना होगा कि खाना जो है ख़राब हो जाएगा, और उसके पहले हम लोग उसको खा सकते हैं जब तक खाना ख़राब नहीं होता। अगर मान के चलिए कि 1 घंटे में खाना ख़राब होने वाला, तो हम लोग 1 घंटे पहले भी खा लेते हैं। अगर आप सपोज़ कीजिए कि उसके पहले अगर हमने खाना खा लिया और पेट में जा कर के खाना ख़राब हो गया, तो
लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेट में जाने के बाद खाना ख़राब नहीं होता, क्योंकि देखिए स्टमक में 4 घंटे तक फूड रहता है, और अगर यहाँ पे फूड ख़राब हो जाएगा, यानी कि फूड सड़ने का मतलब हमारा ऑर्गन ही सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुँचता है, तुरंत स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक पाइलोरिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो है फूड सड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसिड मिल जाता है उसको, जो कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो येलोइश कलर में होता है, और वो जो है एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ पर फूड को सड़ने नहीं देता है। और स्टमक के अंदर ऑक्सीनेटिक सेल्स होती है, स्टमक के अंदर ऑक्सीनेटिक सेल्स होती है जो कि HCl सिक्रीट्स करने लगती है। जैसे ही फूड जो है हमारे स्टमक में पहुंचता है, जो यहाँ पर स्टमक में पहले से ऑक्सीनेटिक सेल्स हैं, वो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट्स करना शुरू कर देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो जो है, जो खाने में जो भी बैक्टीरिया आई होती है उन सबको एबॉलिश कर देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। तो इसमें ना तो कोई बैक्टीरिया बचेगी और ना ही हमारा फूड जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि HCl भी है और यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस भी है जो कि इसको एसिडिक बना रहा है फूड को। इसके बाद में यहाँ से ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो है पाचन कहाँ होता है या फिर बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भाई जो है पाचन तो, डाइजेशन तो हर ऑर्गन में हो रहा है, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है सब में हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है फूड का। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन हो रहा है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो 6 मीटर होती है, और अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। मतलब ये कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी कम लेंथ है। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम इसके लार्ज के हिसाब से नहीं, इसके लेंथ के हिसाब से नहीं, इसके ब्रेथ के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, इसलिए है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत ही पतली है और यहाँ पर कंजेस्टेड है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसकी ब्रेथ ज़्यादा है, तो इसके ब्रेथ के लिए ही इसका नाम जो है लार्ज और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर वाटर के अब्जॉर्प्शन में से होने के बाद में यहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है फिगर, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स होता है। अगर हम वैसे बात करें तो इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में ज़्यादा कि हम उसके बारे में बता सकें, कोई भी मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी में होता है। जब भी इसको, कभी आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो जब भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है इसका ऑपरेशन, अधिकतर ये होता है कि इसमें फूड जो है फंस जाता है कभी कभी। तो फूड फंसने की वजह से इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपेंडिक्स के ऑपरेशन में सीधे अपेंडिक्स को काट के ही निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई वर्क तो है नहीं, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। आपने सारा पढ़ लिया जहाँ पे फूड गया और जहाँ से जो है ये सब, जहाँ से इसका डाइजेशन हुआ, लेकिन हमने लीवर के बारे में आपको नहीं बताया। देखिए लीवर क्या करता है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसमें फूड नहीं जाता है, लेकिन इसमें जो पेनक्रियाज है, इसमें जो गाल ब्लैडर है, लीवर क्या करता है, इसमें बाइल डक्ट जो है सिक्रेट्स करता है, और सबसे पहले बाइल डक्ट जो है वो गाल ब्लैडर में आकर के भरता है, और जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो है बाइल डक्ट यहाँ से सिक्रेट्स करता है बाइल डक्ट को, और यहाँ पर भेजता है ताकि हमारे फूड का डाइजेशन हो सके। तो इसलिए लीवर जो है हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम बता देते फिर से कि सारे प्रोसेस को बोलते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल। अब आप देखिए कि इतना कंजेस्टेड है, कितना बड़ा नहीं है जितना कंजेस्टेड में ये 6 मीटर का है और ये 1.5 मीटर का है। तो ये कैसे होता है, तो हम ये आपको बता दें कि ये बहुत ही कंजेस्टेड होता है, और ये सब कुछ होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। कैसे,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन जब भी हम माउथ में कुछ भी फूड खाते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो है फैल जाता है, हमारा जो भी है ओसोफेगस है, फिर स्टोमक है, ये जो है फैल जाता है, और उसके बाद में जैसे फूड नीचे आता है तो ये सिकुड़ता हुआ चला जाता है, तो ये फैलता सिकुड़ता रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के द्वारा ही ये हमारा पूरा डाइजेशन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।